बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। पाकिस्तान को इस वक्त बगौर अगर जायज़ा लिया जाए खबरों का तो पाकिस्तान कम और बहरानिस्तान ज़्यादा लग रहा है। रोज़ एक नया बहरान खड़ा होता है जो पिछले बहरान से बड़ा होता है और इस तरह बतदरीज आपके बहरान जो हैं पाकिस्तान के उसमें इजाफा होता चला जा रहा है। रोज़ हम आप कुछ ना कुछ गुजारिशात आपके सामने रखते हैं। आज का दिन ऐसा था जब सुबह उठ के खबरें देखना शुरू की तो एक के बाद बड़ी खबर, एक के बाद बड़ी खबर, बड़ी से बड़ी खबर, यानी आज यूँ कह लें कि ब्रेकिंग न्यूज़ का दिन था। तो एक बड़ी खबर आई सुप्रीम कोर्ट से, एक बड़ी खबर आई जनाब तसद्दुक जिलानी साहब की जानिब से, एक बड़ी खबर आई इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और फिर इस तरह मुतअद्दिद और ख़बरें आई। तो इन सब को अहाता करने की कोशिश करेंगे और इसमें चीफ जस्टिस साहब का एक यू टर्न है, उसके ऊपर बात करेंगे, उसकी वजूहात पे बात करेंगे और जो उसका कॉन्सिक्वेंस है उस पर बात करेंगे। इसके अलावा तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब उनकी जानिब से माजरत कर ली गई बिलाखिर। पिछले 2 व्लॉग में हम मुसलसल इसके ऊपर डिटेल के साथ बातचीत करते रहे हैं, तो उसकी क्या वजूहात बनी उस पर भी बात करेंगे और जो मामलात हैं अंदर के वो भी आपके सामने रखेंगे। और तीसरी खबर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आज बड़ा दिन था, 2-3 वजूहात हैं उसकी, वो भी आपके सामने रखेंगे। और जो अब बुध के दिन होने जा रहा है वो अंदर क्या होगा, तवक्कुआत क्या हैं और खदशात क्या हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। तो डायरेक्टली आते हैं आज की पहली खबर की जानिब। आपको मैं थोड़ा एक रीकैप दे दूं पहले, कोशिश करूंगा 1 मिनट में वो हो जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने खत लिखा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को और उसमें मुतालबा किया कि ये हमारे ऊपर दबाव आ रहा है और हमें इस चीज़ का नहीं पता कि हम इसमें क्या करें, तो हमारी रहनुमाई की जाए। उस खत के बाद चीफ जस्टिस एक्टिव हुए और सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास बुलाया, तमाम जजेस उसमें मौजूद थे। उस इजलास में फैसला हुआ कि चीफ जस्टिस को वज़ीर आज़म से मुलाकात करनी चाहिए। सो वो मुलाकात हुई और उसमें कौन कौन शामिल था बताने की ज़रूरत नहीं है, पहले बता चुके हैं। जो मुलाकात वहाँ पर हुई तो वहाँ से जो फिर उसके बाद बताया गया हुकूमत की जानिब से, वहाँ ये तय हुआ कि एक रुकनी कमीशन बनेगा, साबिक जज होंगे उसमें या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे साबिक, तो वो इसकी तहकीकात करेंगे और इसकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है TORs वो हुकूमत जो है बनाएगी। तो वो बन गई और फिर उसके बाद चीफ जस्टिस वापस आए, फिर दोबारा फुल कोर्ट इजलास हुआ, उसके बाद वहाँ से एलामिया आया और कम व बेश वही बात जो पहले वाली बताई गई थी वही बात हमारे सामने दोबारा आई। और इस दौरान चीफ जस्टिस की मुलाकातें भी हुई, जो हमारी लीगल बॉडीज़ हैं यानी बार काउंसिल्स हैं या बार एसोसिएशंस हैं उनके जो बड़े नुमाइंदे हैं उनसे मुलाकातें भी हुई और वहाँ भी डिस्कशन हुई। सो इन तमाम चीज़ों के बाद ये तय पा गया कि एक कमीशन बनेगा, एक रुकनी, और वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस के मुताबिक इस मामले की तहकीकात करेगा। फिर इसके ऊपर अमल दरामद भी हो गया और अमल दरामद ये हुआ कि हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तसद्दुक हुसैन जिलानी जो है उनको यानी नाम उनका फाइनल किया गया है, वो कमीशन की सरबराही करेंगे और ये उसके TORs हैं, इसके मुताबिक वो मामले को सेटल करेंगे और 60 दिन के अंदर वो अपनी जो उनकी तहकीकात है, जो उसके नताइज हैं, वो हुकूमत के रूबरू पेश करेंगे। फिर उसके बाद थोड़ा वक्फा आया और उस वक्फे के दौरान मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर और इसके अलावा ये व्लॉग्स के अंदर जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब के ऊपर हुकूमत, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब, ये 3 जो थे वो मौजूद गुफ्तगू बन गए और मौजूद गुफ्तगू की इस ज़िमन में थे कि ये फैसला जो है ये गलत हुआ है, ये फैसला नहीं होना चाहिए था। और होना क्या चाहिए था, वो ये था कि वो कहते हैं कि आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट खुद इस मामले को देखे और इसकी तहकीकात करे। तो ये तो रीकैप था सारा। अब आते हैं आज की खबरों के ऊपर। आज जो खबर आई सबसे पहले वो थी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के ऊपर अज खुद नोटिस ले लिया। मैं अगर इसको ये कह सकूं कि चीफ जस्टिस का यू टर्न था तो शायद ये गलत ना हो, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब की मुलाकात के बाद, उनकी कंसेंट के बाद ये फैसला हुआ कि हुकूमत कमीशन तश्कील देगी और वो कमीशन तहकीकात करेगा। अब एकदम, और जब हुकूमत ने कमीशन तश्कील दे दिया, उसके TORs बना लिए और सब कुछ हो गया, तो आज अचानक चीफ जस्टिस साहब की जानिब से फिर इसके ऊपर अज खुद नोटिस क्यों लिया गया? इसकी 3 पॉसिबल रीजंस हो सकती हैं, मुमकिन वजूहात जो हैं। पहली वजह जो हो सकती है वो है दबाव। दबाव 2 किस्म का है, एक अंदरूनी दबाव है सुप्रीम कोर्ट के अंदर से और दूसरा दबाव है बाहर से। बाहर का दबाव आपको पता है, मैंने गुजारिश की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दबाव डाल रही थी, मुतालबा कर रही थी और इस तरह जो दीगर जो फरीक हैं वो मुतालबा कर रहे थे और कल 300 लॉयर्स का बयान जो था वो लिखा हुआ सुप्रीम कोर्ट गया चीफ जस्टिस के नाम और उसमें मुतालबा किया गया कि इसको कमीशन के जरिए नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए तहकीक करवाया जाए। तो उन्होंने भी इसके ऊपर अदम एतमाद कर दिया। फिर कुछ बार्स जो थी वो कुछ हक में थी और कुछ खिलाफ थी, इसका मतलब वहाँ भी तनाज़ा खड़ा हो गया। तो ये भी मामला था। ये तो बाहर के दबाव थे सारे। और जो हमारे दोस्त व्लॉग्स कर रहे हैं, जो तजिया निगार हैं, तबसरा निगार हैं या मौरख कह लें या बड़े बड़े सहाफ़ी हैं नामवर,
तबसरा निगार और लीगल एक्सपर्ट्स जो हैं उन सब की जानिब से भी कम व बेश यही राय थी कि इस मामले को, ये आता है सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के एम्बिट में और ये मामला उन्हीं को देखना चाहिए। मामले की नज़ाकत है और उसकी सूरत हाल की जो नज़ाकत है उसको देखते हुए ये मामला कमीशन के सपोर्ट ना करें बल्कि इसको सुप्रीम कोर्ट खुद देखे। तो एक तो ये पॉसिबल रीजन हो सकती है दबाव वाली, यानी ये बाहर का दबाव। अब आ जाते हैं अंदर के दबाव के ऊपर। जो अब तक हमारे कानों तक इतलात पहुंच रही हैं वो ये हैं कि जो इजलास हुए फुल कोर्ट के, उस फुल कोर्ट इजलास के अंदर जो डिस्कशन हुई वो दो अलग अलग हिस्सों में तकसीम थी। एक सेक्शन का उस यानी सिटिंग के एक सेक्शन का मौक़िफ़ था, एक सेक्शन ऑफ जजेस का, कि इस मामले को कमीशन को नहीं सपोर्ट करना चाहिए बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट खुद देखे। ये व्यू था माइनॉरिटी का। और मेजॉरिटी व्यू जो था वो था कि इसको एग्जेक्टिव को सपोर्ट कर दिया जाए और वो इसके ऊपर कमीशन बनाए और वो इसकी तहकीक करे। तो मेजॉरिटी व्यू जो है वो प्रिवेल किया और चीफ जस्टिस ने वो पैगाम उधर तक पहुंचा दिया और फिर ये फैसला हो गया। तो पॉइंट यहां पे क्या एस्टैब्लिश हुआ कि अंदर भी तकसीम मौजूद थी। और उसके बाद जनाब ये तो हो गया एक पहलू के दबाव का। दबाव दो हिस्सों का था, एक बैरूनी और एक अंदरूनी। मैंने आपको दोनों गोश गुजार कर दिए। अब आ जाते हैं ये अंदरूनी तकसीम जो है उसकी भी वजूहात हैं। वो आपको शायद बुध के दिन कुछ उसकी झलक देखने को मिले तो ये मुमकिन है। मैं उसको प्रिडिक्ट तो नहीं कर रहा लेकिन कुछ इतलात ऐसी हैं, वो हो भी सकता है। लेकिन बीच में एक मंगल के दिन का वक्फा है तो हो सकता है अगर इसमें कुछ तय दवा हो गया तो शायद वो सूरत हाल आपको देखने को ना मिले। लेकिन बुध का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, उस दिन देखेंगे कि क्या मामला बना। अब एक और वजह हो सकती है जो ये यानी फैसले की तब्दीली की चीफ जस्टिस की जानिब से, वो है कि कहीं वो हुकूमत से तो नाराज़ नहीं है। उसकी वजह मैं आपके सामने रखता हूँ। चीफ जस्टिस की ख्वाहिश पर वज़ीर आज़म साहब सुप्रीम कोर्ट गए और उनसे मुलाकात हुई और वहाँ इस पूरे मामले के ऊपर डिस्कशन हुई और फिर एक फ़ैसला हुआ जिसकी उन्होंने अनाउंसमेंट की। दोनों जानिब से हुई, हुकूमत की जानिब से भी हुई बज़रिया वज़ीर कानून जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब, और सुप्रीम कोर्ट की जो थी मामला उसके ऊपर उनका एलामिया जारी हुआ। तो इस चीज़ के ऊपर इत्तफाक था कि ये हमारे तय हो गए हैं और यूँ मामला आगे चलेगा। अब जब हुकूमत की जानिब से उस तयशुदा फार्मूले के मुताबिक अमल दरामद कर दिया गया, यानी कमीशन तश्कील दे दिया, TORs बन गए, मामला आगे चल पड़ा, तो फिर इनकी जानिब से आज खुद नोटिस ले लिया गया। तो इसमें अभी हुआ क्या, ये जो यानी हुकूमत की जो अथॉरिटी थी या जो उन्होंने पावर एक्सरसाइज की वो तो अंडरमाइन हो गई, यानी ओवर रूल्ड। वो उनका फैसला अपनी जगह मौजूद है और यहाँ से सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस ले लिया, जबकि पिछला फैसला जो था वो बाहम मुशावरत से हुआ था। तो ऐन मुमकिन है कि हुकूमत की जानिब से जो फैसला लिया गया, जो TORs लिखे गए, जो मामला आगे जिस अंदाज में चले, हो सकता है वो बिल्कुल उसकी रूह के मुताबिक ना हो जो इनकी मुलाकात के दरमियान तय हुआ था। अगर तो ऐसा नहीं हुआ तो फिर तो डेफिनेटली चीफ साहब जो हैं, चीफ जस्टिस साहब, उनकी नाराज़गी है एग्जेक्टिव की तरफ। ये भी एक इंदिया है कि शायद चीज़ें उस तरह नहीं गई तो लिहाजा उन्होंने इसको ओवर रूल करते हुए एक नया मामला जो है नई लाइन ले ली और आज खुद नोटिस लेके अब इसको सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया। या इन अदर वर्ड्स सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने लगा हूँ कि ऐन मुमकिन है कि चीफ जस्टिस ने एग्जेक्टिव के ऊपर जो मौजूदा है अदम एतमाद कर दिया हो, तो वो वहाँ या दबाव या फिर अंदरूनी तकसीम या फिर एग्जेक्टिव के साथ उनकी यानी कह सकते हैं कि लैक ऑफ ट्रस्ट। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। चीफ जस्टिस साहब की जानिब से ये जो यू टर्न लिया गया और फैसले को चेंज किया गया, उसकी मुमकिन वजूहात हो सकती हैं ये, या इनमें से कोई एक हो सकती है। अब आते हैं तसद्दुक जिलानी साहब की जानिब। दूसरी खबर जो आई वो ये थी कि जनाब उन्होंने ख़त लिखा है वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, शुक्रिया भी अदा किया उनका और उसके साथ उन्होंने माजरत भी की कि वो इस कमीशन को हेड करने को तैयार नहीं हैं और उन्होंने रीज़न भी लिखी। मैं उन दोनों चीज़ों के ऊपर आता हूँ। अब इनकी भी तीन मुमकिन वजूहात हो सकती हैं कि इन्होंने क्यों यू टर्न लिया। पहले इन्होंने हामी भरी, मुझे याद है मैंने खबर देखी, डॉन ने रिपोर्ट किया कि उन्होंने उनकी गुफ्तगू हुई जिलानी साहब के साथ जिस दिन ये फैसले हो रहे थे, तो उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म किया तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब ने कि बिल्कुल उनको अप्रोच किया गया और उन्होंने इसकी हामी भरी कि वो इस बेंच की यानी इस कमीशन की सरबराही करेंगे। तो जब उन्होंने एक दफ़ा इकरार कर लिया था, अपनी कॉन्सेंट शो कर दी थी, तो उसके बाद फिर उनको ये फैसला वापस क्यों लेना पड़ा है थोड़े से टाइम के अंदर अंदर। तो मैं दोबारा इनकी तीन वजूहात की जानिब आता हूँ। एक तो वही दबाव वाली बात है कि सोशल मीडिया के ऊपर खुद उनके घर से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, लॉ बॉडीज़ की जानिब से
और वकला की जानिब से, फिर इसके अलावा जो 300 बंदों का वकला का लिखा हुआ ख़त जो था, वो भी एक किस्म का अदम एतमाद था ना इनके ऊपर, यानी ये तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब के ऊपर, कि वो 300 बंदों का या वकला का जो ख़त था, जो बयान था, वो भी इनके ऊपर अदम एतमाद ही जाहिर कर रहा था कि आप पीछे हट जाएं, आप ये ना करें। और उन 300 वकला के अंदर खुद इनके साहबजादे साकिब जिलानी साहब भी शामिल थे। तो एक तो वजह यह हो सकती है कि शायद उन्होंने दबाव में आकर यानी इस चीज़ को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया हो। मैंने आपको पहले भी गुजारिश की थी इनके बारे में कि ये मामला जो है, क्योंकि उनके करियर के ऊपर पॉलिटिकल हाई प्रोफाइल केस कोई भी नहीं है जिसको उन्होंने डिसाइड किया हो, तो इस सिचुएशन के अंदर दबाव आता है बहुत ज़्यादा, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं उसमें। तो बहरहाल एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी कि उनको अंधेरे में रखा गया। अब अंधेरे में रखे जाने से क्या मुराद है? उनको अंधेरे में इस तरह रखा गया, अब जो इतलात मैं दोबारा कह रहा हूँ हमारे कानों तक पहुँच रही हैं, उन इतलात के मुताबिक ये जो तसद्दुक़ जिलानी साहब हैं, जब इनकी नॉमिनेशन हो गई तो इन तक जो बातें पहुँची, फिर उन्होंने उनको वेरीफाई करने की और कन्फर्म करने की कोशिश की, और इनकी अहम लोगों से गुफ्तगू भी हुई, बातचीत भी हुई। तो एक उनमें से एक बात यह भी थी कि क्या इनको ये कहा गया, इनको ये बताया गया मुबैना तौर पे तसद्दुक़ जिलानी साहब को कि जो फुल कोर्ट इजलास था उसमें भी इनका नाम ज़ेरे गौर आया और उस पर बात हुई, और जो मीटिंग हुई थी प्राइम मिनिस्टर और जनाब चीफ जस्टिस के दरमियान, वहाँ भी इनका नाम ज़ेरे गौर आया और उस पर बात हुई। जब इन्होंने उसकी तस्दीक की तो इनको उसकी तस्दीक नहीं मिली बल्कि जवाब नफ़ी में मिला कि जो इजलास हुए थे ना वहाँ आपकी गुफ्तगू हुई और ना प्राइम मिनिस्टर के साथ जो मीटिंग हुई वहाँ भी आपका कोई इस तरह का कोई तस्करा नहीं किया गया। तो इससे ये मालूम हुआ कि शायद उनको अंधेरे में रखते हुए ये, यानी उनको कुछ और बताया गया। तो जो कुछ उनको बताया गया उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने फैसला किया, और जब उनको दूसरी साइड की स्टोरी पता चली तो फिर वो फैसला वापस लेने पे मजबूर हो गई। भाई मुझे तो अंधेरे में रखा गया, जो चीज़ थी वो मुझे बताई नहीं गई और जो नहीं थी वो मुझे बता दी गई। फिर उनको ये भी पता चला कि उधर जो इजलास हुआ फुल कोर्ट, उसके अंदर तकसीम भी थी। एक सेक्शन जो था जजेस का, मोअज़्ज़िज़ जजेस सुप्रीम कोर्ट के जो हैं, वो इस चीज़ का हामी था कि इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट खुद करे, ना कि ये कमीशन जिसको हेड करें एक साबिक जज। तो लेकिन मेजॉरिटी व्यू था कि नहीं, इसको इसी तरह चलना चाहिए, कमीशन इसकी वो करे। तो व्यू उन्होंने क्या लिया अपने ख़त के अंदर? उन्होंने वही व्यू लिया जो माइनॉरिटी व्यू था, वो सुप्रीम कोर्ट के जो इजलास के अंदर माइनॉरिटी व्यू लिया गया था कि ये सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के एम्बिट में आता है। तो इनके ख़त के अंदर जो रीज़न दी गई पीछे हटने की, उन्होंने भी यही कहा कि उनकी दानिश में, या आर्टिकल 209 का हवाला देते हुए उन्होंने लिखा है, आइन के आर्टिकल 209 का, कि ये जो है ये या तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इसको हैंडल कर सकता है या खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हैंडल कर सकती है, और मैं अगर इसको करता हूं तो शायद ये दुरुस्त नहीं होगा, ये फोरम दुरुस्त नहीं होगा। और ये वो माइनॉरिटी व्यू था वो सुप्रीम कोर्ट के इजलास के दौरान जो फुल कोर्ट इजलास हुआ था। तो दूसरी वजह यह हो सकती है कि इनको अंधेरे में रख के, यानी हकीकत कुछ थी बताई कुछ गई, जो कुछ उनको बताया गया उस पर उन्होंने फैसला कर लिया, और जब उनको हकीकत पता चली तो वो फैसला बदलने पे मजबूर हो गए। नंबर 2 ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। नंबर 3 पॉसिबिलिटी जो हो सकती है, मैं उसको भी खारिज इम्कान नहीं कहता, वो बिल्कुल मुमकिन वजह हो सकती है, और वो ये हो सकती है, मैंने कल गुजारिश की, परसों की, उससे एक दिन पहले की, तो 2-3 दिन से मैं यही कह रहा था, 75 ईयर्स एज, इंटरनेशनल कई अवार्ड जीत चुके हैं और उनके ऊपर कोई इस किस्म का दाग धब्बा नहीं है, इंतहाई शानदार करियर रहा, चाहे वो जुडिशरी के मामलात में हो या अदरवाइज हो, तो उनके ऊपर कोई ऐसा तनाज़ा नहीं है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की नज़र में वो बड़े अच्छे, यानी पीटीआई ने उनको 2018 में वज़ीर आज़म के लिए नामज़द किया, पीपल्स पार्टी ने उनको पहले एडवोकेट जनरल बनाया पंजाब का, और फिर उसके बाद जज बनाया हाई कोर्ट का, फिर शौकत अजीज़ सिद्दीकी में सुप्रीम कोर्ट का जज यानी तैनात हुए, पीसीओ के ऊपर उन्होंने हल्फ नहीं लिया था। सो ये उनका बड़ा शानदार करियर है। तो अब उसके बाद जब ये मामला खड़ा हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एतराज़ात आ गए और मुतादिद वकला की जानिब से एतराज़ात आ गए, बार काउंसिल्स तकसीम हो गई, और यानी ये तनाज़ा जो है खड़ा हो गया। यानी मैंने आपको कल भी गुजारिश की थी कि अगर ये इस तनाज़े को वो अपने गले में डालते हैं तो फैसला जो भी करेंगे वो जाते जाते ना मुतनाज़ा ज़रूर हो जाएंगे। तो उन्होंने शायद मुमकिन तौर पर ख़ुद को मुतनाज़ा होने से बचाने के लिए अपने आप को यानी इससे पीछे कर लिया, रिक्यूज़ कर लिया, माजरत कर ली कि मैं इसको हेड नहीं कर सकता। रीज़न उन्होंने चाहे जो भी लिखी, बट एक्चुअली जिस तरह हम इस्तीफ़ा देते हैं तो फॉर सम पर्सनल रीजंस हम इस्तीफ़ा दे देते हैं, जो एक्चुअल चीज़ होती है वो कभी नहीं लिखते। तो एन मुमकिन है उन्होंने भी ये जिसको कहते हैं ना अपना रास्ता बनाया एग्ज़िट का, कि उन्होंने ये कहकर कि इसको इस तरह नहीं इस तरह होना चाहिए, तो वो उन्होंने माजरत कर ली, तो वो पीछे हट गए। तो ये तो था ये मामला। अब आते हैं तहरीक इंसाफ के लिए आज बड़ा दिन था, 3 बड़ी खबरें हैं आज। सबसे पहली खबर, इमरान खान साहब के लिए बड़ा रिलीफ आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और आपको पता है फैसला किसने दिया? चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने। और वो फैसला था
नैब का जो तोशाखाना केस था जिसमें नैब केस में उनको सज़ा हुई, तो उस केस के अंदर सज़ा मुअत्तल उनकी कर दी गई आज, और रिहाई का भी हुक्म दे दिया गया बुशरा बीबी का भी और इनका भी। और आपको याद होगा कि नैब ने इस केस में जब सज़ा दी थी तो वो बुशरा बीबी और इमरान खान साहब को 14 साल कैद की सज़ा थी। अब इनकी सज़ा मुअत्तल हुई। दो के ये आर्जी रिलीफ है। आर्जी रिलीफ से मेरी मुराद ये है कि इनकी सज़ा मुअत्तल हुई, लेकिन जो इस केस में मरकज़ी अपील है उसके ऊपर समाअत होगी आपकी ईद के बाद। लेकिन फैसला बज़ाहिर कमज़ोर नज़र आता है। इम्कान यही है कि शायद उनको मुकम्मल रिलीफ पीस में मिल जाए। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी खबर थी और रिहाई का हुक्म भी दे दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। जबकि कल सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अंदर ही, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर साइफर केस की भी समाअत होगी। वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, उसमें भी इनको सज़ा हुई हुई है 10 साल। तो जो मैं पहले भी गुजारिश करता रहा हूँ साथ साथ साइफर केस वाली, इंतहाई कमज़ोर जो है वो डिफेंस है प्रोसिक्यूशन के पास, और जो इस्तदलाल इनकी जानिब से किया जा रहा है इमरान खान साहब के वकला की जानिब से, वो बड़ा मजबूत है। तो मुझे ज़ाती तौर पर गो के मामला सबजुडिस है, लेकिन जो सूरत हाल नज़र आ रही है जिसको हम देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके मुताबिक ये फैसला भी मुझे ठहरता हुआ नज़र नहीं आ रहा और तहरीक इंसाफ को इधर भी रिलीफ मिलता हुआ बज़ाहिर नज़र आ रहा है। तो ये दो खबरें हैं। तीसरी खबर, गंडापुर साहब, अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, उनके जो नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे आज वो भी मनसूख कर दिए गए। ये इनके लिए चौथी खबर हो गई जो मस्बत है। पांचवी खबर अगर देखी जाए तो वो हम्माद अजहर साहब जो 9 मई वाक़यात के बाद मंजर आम से गायब थे और पस मंज़र में थे कहीं, यानी जिसको कह सकते हैं गुमनामी की ज़िंदगी गुजार रहे थे, और आज वो मंजर आम पे आए पेशावर में और पेशावर हाई कोर्ट में पेश हुए। 51 मुकदमात में उनकी राहदारी ज़मानत जो है वो मंजूर हो गई। अगरचे उन्होंने पिछले दिनों ट्वीट करके अपने आप को डिस्टेंस किया था पार्टी पोजीशन से और पॉलिटिक्स से वगैरह वगैरह, लेकिन आज उनका मंजर आम पे आना भी एक सिंबॉलिक मैसेज ज़रूर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। टुवर्ड्स द एंड मैं आता हूँ अब ये कि इस वक्त इम्तहान किसका है। सबसे बड़ा इम्तहान है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। एक तो उनको यू टर्न लेना पड़ा, अपने ही फैसले की नफ़ी करनी पड़ी। अब उनको चैलेंज कहाँ दरपेश है? एक तो अंदरूनी चैलेंज है जो उनको जजेस की सूरत में नजर, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, बुध की कार्रवाई जो होगी अगर तो वो बराह रास्त नशर हुई तो आपको, अगर कल मंगल के दिन आपस में तय ना हुए मामला, तो बुध के दिन आपको वो सूरत हाल वहाँ पे कुछ ना कुछ देखने को मिलेगी, जिसकी मैंने पहले भी जिक्र किया, जिसकी वजह शायद जो वजह बना इनके पीछे हटने की भी तसद्दुक जिलानी साहब के, तो वो मुमकिन है बुध को आपको देखने को मिले रिमार्क्स की शक्ल में या क्वेश्चंस की शक्ल में या गुफ्तगू के दौरान, समात की गुफ्तगू कह रहा हूँ। एक तो अंदरूनी इम्तहान होगा, दूसरा ये कि एग्जेक्टिव जो है वो बाईपास हो गई है, यानी फैसला मुशावरत से हुआ था, अब चीफ जस्टिस ने एक तरफा फैसला कर दिया, खुद ही खुद नोटिस ले लिया, एग्जेक्टिव जो है वो बाईपास हो गई। तो ये एक बड़ा इम्तहान होगा आगे के लिए कि ये मामला इसको किस तरीके से आगे लेके जाया जाता है। तो कार्रवाई कैसे आगे बढ़ेगी, जजेस पेश होंगे, सबूत पेश करेंगे, नहीं करेंगे, और जिनके ऊपर इल्ज़ाम है क्या उनको भी तलब किया जाएगा, वो भी आकर अपने जो वहाँ पे दिफा है वो करेंगे, क्या उनके पास भी कोई सबूत होंगे। तो अनप्रेसिडेंटेड चीज़ होगी पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा कि जजेस जो हैं वो वहाँ पे खड़े होंगे और एजेंसीज़ के जो जिन लोगों पर इल्ज़ाम है वो अपने दिफा में वहाँ पे खड़े होंगे। तो ये अभी इसको प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है, लेकिन तारीख में ये लिखी जाएगी, एक बड़ी समाअत होगी। देखते हैं मामला आगे कैसे बढ़ता है। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कॉमेंट के ज़रिए हमारे साथ शेयर करें। आपसे कल मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।